तो गाइस कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ करना कैसे यूज़ करते हैं वो चलो आज बताता हूँ मैं तुम्हें। तो सबसे पहले आपको एसआरसी के अंदर आके एक फ़ोल्डर बना लेना है जिसका नाम दे दो आप कॉन्टेक्स्ट। इसके अंदर फिर आप जाओगे फाइल्स में, जाओगे फाइल्स में जाके आप ऑथ ऑथ कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएसएक्स आपको ये लिखना है। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले इंपोर्ट करना है कॉन्टेक्स्ट, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को, सॉरी इंपोर्ट करना है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट। और क्या चाहिए हमें, यूज कॉन्टेक्स्ट चाहिए, वो भी रिएक्ट से आएगा। और हमें चाहिए यूज स्टेट, वो भी हमें रिएक्ट से मिलेगा। ठीक है, ये तीन चीज चाहिए हमको। फिर आपको क्या है ना, एक्सपोर्ट कर देना। हाँ, कॉन्स्ट ऑथ ऑथ कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। तो हमने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। फिर और एक चीज एक्सपोर्ट करनी है, कॉन्स्ट यूज ऑथ। गाइस इसको ध्यान से देखना, तो यूज ऑथ रिटर्न करना है हमको यूज कॉन्टेक्स्ट को, और इसके अंदर क्या रखेंगे हम, ऑथ कॉन्टेक्स्ट को। क्या बोलना चाहा समझे। और एक चीज को एक्सपोर्ट करना है जिसका नाम होगा यूज ऑथ, उसको उसके अंदर यूज कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल करेंगे, और यूज ऑथ के अंदर हम भेजेंगे ऑथ कॉन्टेक्स्ट को। फिर उसके बाद और एक चीज एक्सपोर्ट करनी है, वो है कॉन्स्ट ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। और इसके अंदर हमें एक चीज भेजनी है, वो है चाइल्ड। चाइल्ड या चिल्ड्रन, जो भी नाम दो, चिल्ड्रन ही दे देते हैं क्योंकि यही सब लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। चिल्ड्रन के अंदर हमें बनाना है एक यूज स्टेट ऑथ यूजर सेट सेट ऑथ यूजर। और इसके अंदर देना है हमें यूज स्टेट और यूज स्टेट। और हमें इसके अंदर से डाटा कहाँ से गेट करना है बताओ। हम इसके अंदर से डाटा गेट कर सकते हैं, जो कि हमने लोकल स्टोरेज में हमने डाटा स्टोर किया था। हमने ये देखो यहाँ पे जैसे ही हमने लॉगिन किया एप्लीकेशंस में, एक लोग आया ना तुमको डाटा, तो इधर से हम डाटा गेट कर लेंगे, इसके अंदर स्टोर कर लेंगे डाटा को सीधा। कैसे कर सकते हैं, जेसन डॉट पार्स लोकल स्टोरेज डॉट गेट, पहले सेट कर रहे थे, अब गेट आइटम करेंगे। और नाम क्या हमारा, चैट ऐप। नाम चैट ऐप है ना। हाँ ये देखो चैट ऐप, तो नाम है चैट ऐप। वरना ये हो, वरना क्या रखो, नल। देखो ये तो रहेगा ही। अब रिटर्न कर देंगे इसको, ऑथ कॉन्टेक्स्ट को डॉट विथ प्रोवाइडर। और वैल्यू क्या रहेगी इसके अंदर, ऑथ यूजर और सेट ऑथ यूजर की, सिंपल। और इसके अंदर हम भेज देंगे चिल्ड्रन को। मतलब अब हम ग्लोबली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं ये चिल्ड्रन को। मतलब पूरे वेबसाइट में हम इस चीज को, ये सब चीज को एक्सेस कर सकते हैं आराम से। ठीक है, फुल नेम ईमेल पासवर्ड। तो कंट्रोल एस, इसको सेव कर लेते हैं। और इसको अब ग्लोबली एक्सेस करने के लिए आपको और एक चीज करना पड़ेगा, वह आपको मेन के अंदर जाना पड़ेगा। मेन जेएस के अंदर जाके आपको ब्राउज राउट के अंदर इस चीज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ऑथ कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। अब ये जो दो चीज है, इसको आप इसके अंदर डाल दो, बस आपका हो गया। आप अब ग्लोबली यूज कर सकते हो ऑथ कॉन्टेक्स्ट को। कुछ एरर आ रहा है आई थिंक, कुड नॉट टू HTTPS। अच्छा, तो आपको और एक चीज करना पड़ेगा, वो है इसको हटाना पड़ेगा स्ट्रिक्ट मोड से। बस अब कंट्रोल सेव करो, अब आपका रन करने लग जाएगा। ओके। और और दो चीज करना है,
आपको तो एक तो आपको ये कंफर्मेशन मिल रहा है कि अपने आप गेट कर लेगा लोकल स्टोरेज से डाटा, पर आपको लोकल स्टोरेज के सहारे नहीं बैठना है। आपको जो डाटा है वो है मैनुअली भी भेजना है, ठीक है? तो मैनुअली कैसे भेजेंगे? तो हमने यहाँ पे क्या किया था, सेट ऑथ फंक्शन का, एक सेट ऑथ का यूज स्टेट किया था, तो उसी का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे। तो हम यहाँ पे करेंगे लोडिंग से पहले सेट ऑथ यूजर। सेट ऑथ यूजर के अंदर हम भेज देंगे अपना डाटा। तो ये मैनुअली भी जा रहा है एक बार, और अगर नहीं गया तो वो लोकल स्टोर से लेगा ही। और इसको हम इंपोर्ट कराते, चलो। अब इंपोर्ट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है ये। इसको हम इंपोर्ट करेंगे एरे में नहीं, ऐसे करेंगे सेट ऑथ फ्रॉम नहीं इज इक्वल टू यूज ऑथ, जो कि आ रहा है कॉन्टेक्स्ट से। सिंपल स्पेलिंग देख लो सेट ऑथ की, सेट ऑथ, जो कि कहाँ से आ रहा है हमारा, यूज ऑथ के अंदर से, है ना? तो लॉगिन में गया, सेट ऑथ की जगह है तो ये सेट ऑथ है, सेट ऑथ, ठीक है। तो हमारा ये मैनुअली भी जा रहा है डाटा। सेम चीज़ हम रजिस्टर के वक्त करेंगे। हम फॉल्स होने से पहले सेट और सेट ऑथ यूज़र को अंदर जो है वो डाटा को स्टोर कर देंगे, जो भी डाटा हमारा आ रहा है। सिंपल है। और इसके अंदर डाटा स्टोर करने के बाद हमें कॉल भी तो करना है ऊपर, नहीं तो पता चला डाटा स्टोर इन कॉन्स्ट सेट ऑथ यूज़र यूज ऑथ फ्रॉम ऑथ कॉन्टेक्स्ट। सिंपल हो गया हमारा। अब हम ग्लोबली कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं इनको। तो सबको सेव कर लेते हैं हम, कंट्रोल एस लॉगिन, तुम्हारा मेन जेएस के अंदर कंट्रोल एस, हम्म, और सब क्लोज कर देते, क्लोज ऑल। तो हमारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी क्रिएट हो गया, जो कि अब हम ग्लोबली कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। मान लो अब मैं होम बना रहा हूँ, चलो तुम्हें एक बार एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलो अब बैकएंड को क्लोज करते हैं, फ्रंट एंड में जाने के बाद यहाँ पे एक होम एसआरसी के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं, होम। होम के अंदर फाइल बनाते हैं, होम डॉट जे एस एक्स आर ए एफ सी इंडेक्स ऐप ऐप डॉट जे एस में जाएंगे, और ऐप डॉट जे एस में जाके कंट्रोल C, हमें चाहिए होम, है ना? इसको हम सबसे टॉप पे रखते हैं, होम। होम को इंपोर्ट किया, तो देखते हैं अब हमारा होम दिखाता है या नहीं। तो ये होम दिखा रहा है। तो होम में अभी हमें क्या करना है, हमें होम में अपना नाम शो करना है। तो हमने ग्लोबली नाम को एक्सेस कर रखा है ऑथ कॉन्टेक्स्ट की वजह से। तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट यूज ऑथ को, ये देखो कॉन्टेक्स्ट के अंदर से हमने कैसे ऑथ यूजर, कंट्रोल C करेंगे, कॉन्टेक्स्ट के अंदर से ऑथ यूजर को बुलाएंगे। ये छोटू आजा, ऑथ यूजर को बुलाया, और इसको यूज ऑथ के अंदर से आएगा ये, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हमें चाहिए ऑथ यूजर का नाम चाहिए, होम। होम की जगह हाय, उसके बाद हाय ऑथ यूजर डॉट नेम डॉट यूजर नेम, ठीक है। तो अभी हमें क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए यूजर नेम, क्या है इसका, x@yz। तो ये देखो हाय x@yz। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा आपके लिए क्लास नेम text3 excel कर देता हूँ। अब देखो दिख रहा है ये हाय। तो अब हम इसे ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी, बिना कुछ बार बार फंक्शन को कॉल किए, ठीक है। तो इसे ही ऑथ कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट एपीआई बोलते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं पॉज करता हूँ। तो गाइज बैकएंड में हमने ये एक तो ये चीज़ किया था कि मिडलवेयर फंक्शन बनाया था। मैं चलो तुम्हें दिखा देता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। मिडलवेयर फंक्शन हमने बनाया था ताकि हम
अपने मतलब वेबसाइट को सिक्योर कर सके। तो वैसा ही अब हम फ्रंट एंड में करने वाले हैं, ताकि ये डबल सिक्योरिटी चेक हो जाएगा इस मतलब उस हिसाब से सोचो तो आपको कुछ नहीं करना है, एसआरसी के अंदर आना है, एक नया फोल्डर बनाना है यूटिल्स नाम का। बोलना क्या चाहते हो पहले वो समझो, ठीक है, तो तुम्हारे लिए और आसान हो जाएगा, ठीक है। क्या देखो, ये जैसा ये है होम पेज, हाँ, यहाँ पे हमारा जो भी चैट्स वैट रहेगा, मैं नहीं चाहता कि कोई भी आए और ये लिखे और उसका खुल जाए, है ना। देखो लोकल होस्ट, तीन लोकल होस्ट जो भी है, ये कितना है लोकल होस्ट, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो ये ना दिखाए। देखो अभी मैं अगर मान लो, मैं क्या बोलना चाहता हूँ तुम समझो, मैं एप्लीकेशंस में जाता हूँ, ये डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको तब भी एक्सेस कर पा रहा हूँ। क्या लिखा है, डेवलपमेंट एक्स जनरेट अ प्रॉपर्टी ऑफ नल यूजर नेम। अच्छा, अभी एक एरर आ रहा है कि ये यूजर नेम है नहीं है। चलो इसको छोड़ते हैं हम अभी, इसको ऐसा कंडीशनली रेंडर कराते हैं, तो फिर अभी देखो अभी भी मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ इस लोकल होस्ट 5173 को। पर मैं इसको नहीं कराना चाहता ऐसा कि अगर यूज़र लॉगिन ना हो तो मत कराओ। उसके लिए हमें क्या कराना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक यूटल्स के अंदर और एक फाइल बनाना पड़ेगा। इसका नाम वेरीफाई यूज़र रख देते हैं, .jsx। उसके बाद इंपोर्ट रिएक्ट, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट एंड इंपोर्ट, ये सब चीज़ें तुमको इंपोर्ट करनी पड़ेगी गाइस, तो ये भी तुम इंपोर्ट कर लेना। आउट, आउट, ओ यू टी लेट। गाइस ये चीज़ आपको रिएक्ट राउटर डॉम से मिलेगी, यानी वी आई जी ए टी, ये दोनों चीज़ आपको मिलेगी रिएक्ट राउटर डॉम से, ठीक है। तो रिएक्ट राउटर डॉम। तो गाइज उसके बाद क्या करना है आपको, आपको ऑथ यूज़र को इंपोर्ट करना है। उसके लिए आपने जो एक बनाया था कॉन्टेक्स्ट एपीआई, उसको आपको बुलाना है यहाँ पे, ठीक है। बुलाना है मतलब उसको इंपोर्ट कराना है, तो हम लिखेंगे इंपोर्ट ऑथ यूज़र, ऑथ यूज़र। आपको नाम याद रखना, आपके लिए इजी होगा। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट वेरीफाई यूज़र, वेरीफाई यूज़र कॉल बैक फंक्शन, और कॉन्स्ट ऑथ यूज़र, ऑथ यूज़र कहाँ से आएगा ये, यूज़र ऑथ से। उसके बाद अब क्या करना है, रिटर्न कर देना डायरेक्ट ऑथ यूज़र अगर है तो आउटलेट, वरना लॉगिन वाला पेज नेविगेट कर दो, लॉगिन वाले पेज पे टू टू डायरेक्ट स्लैश LOGIN लॉगिन। तो गाइस सिंपल सा कोड है, बहुत इजी कोड है। अगर कुछ नहीं, अगर मान लो ऑथ यूज़र प्रेजेंट नहीं है, क्या बोलना चाहता हूँ इजीली समझो, अगर इसके अंदर ऑथ यूज़र प्रेजेंट नहीं है, मान लो अभी मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है, यूज़र प्रेजेंट नहीं है तब भी इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो अगर यूज़र प्रेजेंट नहीं है तो इसको एक्सेस मत करने दो होम पेज को, कि जहाँ पे हमारे चैट्स हमारी सारी चीज़ें रहेंगी। तो कोई भी आके एक्सेस कर सकता है ना, जब तक यूज़र लॉगिन नहीं करता उसको एक्सेस मत करने दो। तो उसके बाद इसको हमें अप्लाई करने के लिए मेन में जाना है, मेन में नहीं सॉरी ऐप में, और यहाँ पे राउटर्स के अंदर एक राउट बनाना है, पर वो सिंगल लाइन क्लोजिंग नहीं होगा, वो मल्टी लाइन क्लोजिंग होगा, और आपका होम जो है उसको इसके अंदर पेस्ट कर देना है। और इसके अंदर एलिमेंट्स डालना है, एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स के अंदर आपको डालना है वेरीफाई यूजर, सिंपल। वेरीफाई यूजर कर दिया, अब देखो, अब सेव कर लो। अब देखो, अब आप इस पेज को एक्सेस नहीं कर सकते, देखा, मैं ऐसा इसको हटा के ये कर रहा हूँ, नहीं कर सकते। पर जैसे ही आप लॉगिन करोगे XYZ 1 2 3 4, तब देखना आप एक्सेस कर पाओगे डायरेक्टली। ये देखो अब कुछ नहीं हो रहा, देख रहे हो तुम। पर जैसे ही मैं इसको डिलीट करूंगा और पेज को रिफ्रेश करूंगा, उसके बाद से अब नहीं कर पाऊंगा मैं, अपने आप ही ये लॉगिन शो कर देगा। ये देखो हर बार लॉगिन ही शो करेगा। तो गाइज इसीलिए हमने अभी देखो, हमारा वेबसाइट फ्रंट एंड से भी सिक्योर हो गया, बैक एंड से भी सिक्योर हो गया। Z 1 2 3 4। तो चलो अब देखो, ये हाय, ये हमारा होम पेज शो कर रहा है, ओके।
तो अब चलो होम पेज का काम खत्म करते हैं।